सोचिए, आप एक भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और पता चले कि आपकी फ्लाइट और ऐसी ही सैकड़ों फ्लाइट्स बस गायब हैं। यही कड़वी सच्चाई है जिससे इस वक्त देश भर के हजारों लाखों यात्री जूझ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में हुए एक अभूतपूर्व नेटवर्क ठप पड़ने से वो फंस गए हैं। पिछले 5 दिनों से एक बड़ा संकट चल रहा है जिसने भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट टर्मिनलों को अफरा तफरी और हताशा के माहौल में बदल दिया है। सिर्फ आज की बात करें तो इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इसके साथ ही दिसंबर की शुरुआत से अब तक भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर रद्द हुई फ्लाइट्स की कुल संख्या 2100 के पार पहुंच गई है। ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, ये इंडिगो के इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी खराबी में से एक है। इसने न जाने कितने लोगों के यात्रा प्लान चौपट कर दिए हैं, जरूरी बिजनेस मीटिंग से लेकर बरसों से इंतजार कर रही परिवार की मुलाकातों तक। इस गड़बड़ी का इतना बड़ा असर हुआ है कि इसने देश के एविएशन सेक्टर में भूचाल ला दिया है। सरकार को तुरंत इसमें दखल देना पड़ा है और हर कोई जवाब तलाश रहा है। आखिर क्या वजह है इस इतनी बड़ी गड़बड़ी की, और कैसे इंडिगो जैसी एक एयरलाइन जो अपनी समयबद्धता और कुशलता के लिए जानी जाती है अचानक इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई। ये संकट रातों रात नहीं आया, बल्कि पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से हालात बिगड़ते चले गए। 1 दिसंबर को इंडिगो की सिर्फ 49.5% फ्लाइट्स ही टाइम पर उड़ पा रही थी। 2 दिसंबर तक ये घटकर 35% पर आ गई, लेकिन असली गिरावट 3 दिसंबर को देखने को मिली, जब 85 से 100 उड़ानें कैंसिल हो गईं और टाइम पर उड़ानों का प्रतिशत महज 19.7% रह गया। 4 दिसंबर को हालात और भी बदतर हो गए, जब करीब 550 उड़ानें रद्द हुईं और टाइम पर उड़ानों का आंकड़ा हैरान करने वाले 8.5% पर आ गिरा। 5 दिसंबर को तो अफरा तफरी अपने चरम पर थी, जब पूरे नेटवर्क में 750 से लेकर 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे भारत के बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। ये शहर, जो भारत की घरेलू हवाई यात्रा की रीढ़ की हड्डी हैं, भीड़भाड़, लंबी लंबी लाइनों और रीबुकिंग के बुरे सपनों का अड्डा बन गए। यात्री जानकारी के लिए बेचैन होकर बार बार इंडिगो फ्लाइट स्टेटस या क्या इंडिगो की समस्या हल हो गई जैसे सवाल ऑनलाइन ढूंढ रहे थे, इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा था। इस सब की चपेट में आए लोगों के लिए इसका असर बहुत निजी और आर्थिक रूप से कमर तोड़ देने वाला रहा है। जरा सोचिए, आपको दिल्ली से बेंगलुरु जाना है और अचानक पता चलता है कि आपकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर शुरू होती है भागदौड़ और अचानक किसी दूसरी एयरलाइन से एक तरफा टिकट के लिए आपको हैरान कर देने वाले 1 लाख रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि सीटों की संख्या कम हो गई और सारा दबाव एयर इंडिया और विस्तारा जैसी दूसरी एयरलाइंस पर आ गया। और इसका नतीजा क्या निकला? खास घरेलू रूट्स पर सीटों की भारी किल्लत हो गई। इंडिगो की उड़ानें या तो फुल हो चुकी थी या फिर सिर्फ आखिरी मौके पर इतने मनमाने किराए पर मिल रही थी। जो यात्री पहले से ही फ्लाइट रद्द होने से तनाव में थे, अब उनके सामने एक ऐसा मुश्किल चुनाव था कि या तो आसमान छूते दाम चुकाएं या फिर अपनी यात्रा रद्द कर दे। लोगों की जो कहानियां सामने आईं वो दिल तोड़ देने वाली हैं। किसी की परीक्षाएं छूट गई, किसी के मेडिकल अपॉइंटमेंट्स टल गए और कई परिवार मुश्किल वक्त में बिछड़ गए। इस संकट ने दिखा दिया कि यात्रा की योजनाएं कितनी नाजुक होती हैं और कैसे सिर्फ एक एयरलाइन की ऑपरेशनल दिक्कतें पूरे देश में, जिसे अब कई लोग भारत कहकर बुलाते हैं, लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर सकती हैं। ये बढ़ता हुआ संकट अथॉरिटीज की नज़र से बच नहीं पाया। भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय तुरंत हरकत में आया और उसने उन एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया जो इंडिगो की मुश्किलों का फायदा उठाते हुए मौकापरस्त दाम वसूल रही थी। मंत्रालय ने अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रभावित रूट्स पर सही किराया तय करने का लक्ष्य रखा। ये कीमतों में अचानक आए जबरदस्त उछाल पर सीधी प्रतिक्रिया थी। इसी बीच इंडिगो खुद भी भारी दबाव में आ गया। एयरलाइन ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर पब्लिक में माफी मांगी और इस बात को कबूला कि यात्रियों को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है। नुकसान की भरपाई करने और परेशान यात्रियों को मनाने के लिए इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर के बीच की ट्रेवल डेट्स वाली बुकिंग्स के सभी कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग रिक्वेस्ट पर पूरी तरह से छूट का ऐलान किया। हालांकि ये कदम स्वागत योग्य तो था, लेकिन ये कई दिनों की भारी अफरा तफरी और बहुत से लोगों की आर्थिक परेशानी के बाद उठाया गया। सरकार का दखल और इंडिगो की ये माफी, ये सब जरूरी कदम हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नुकसान तो पहले ही हो चुका था। ऐसे में जवाबदेही का सवाल अभी भी बड़ा बना हुआ है। इस गड़बड़ी को अब 5वां दिन हो गया है और रिपोर्ट्स बता रही है कि कम से कम 8 दिसंबर तक तो ये अस्थिरता बनी रह सकती है। इसका असर पूरे भारत में अब भी महसूस हो रहा है। सिर्फ कुछ दिनों में 2100 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जो बताता है कि देश के घरेलू हवाई यात्रा नेटवर्क में इंडिगो की कितनी अहम भूमिका है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े हवाई अड्डों पर अभी भी भीड़ और कस्टमर सपोर्ट पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फ्लाइट स्टेटस लिव या एयर इंडिया फ्लाइट स्टेटस जैसी चीजें ऑनलाइन खंगाल रहे हैं ताकि किसी तरह अपनी बुकिंग फिर से करा सके। इस संकट ने न सिर्फ किराए में बढ़ोतरी पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं।
ये इस बात की साफ याद दिलाता है कि हमारे यात्रा सिस्टम आपस में कितने जुड़े हुए हैं और कैसे एक छोटी सी ऑपरेशनल चूक देखते ही देखते पूरे देश में बड़े संकट का रूप ले सकती है। जैसे जैसे भारत इस अभूतपूर्व विमानन संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, इससे मिले सबक भविष्य की नीतियों और यात्रियों की उम्मीदों को जरूर आकार देंगे, ताकि ऐसी बड़ी गड़बड़ी भविष्य में फिर से कोई नया हंगामा या अफरा तफरी न मचा दे।